चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 1 अप्रैल 2022 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। मतलब ओम और श्याम का पहले था रेशियो इक्वल, लेकिन अब उनका नया रेशियो हो गया 4:3। हमें इंडिविजुअल पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस निकालना है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाइस किया। देखिए, जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तब हमें टोटल 5 एडजस्टमेंट करने हैं। सबसे पहले तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है कि रेशियो में चेंज की वजह से किसका रेशियो बढ़ गया है और किसका कम हो गया है। इसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। इसकी जनरल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DER टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जितने भी रिजर्व हैं, P&L का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है या डेफर्ड एक्सपेंस है जो अभी तक एमोर्टाइज नहीं हुए, उन्हें हमें एडजस्ट करना है। उसके बाद IFR और WCR को एडजस्ट करना है। उसके बाद कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है डिटरमाइन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, उसके क्वेश्चन हमें पहले दिए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम ओल्ड रेशियो लिख देंगे। ओम और श्याम का ओल्ड रेशियो इक्वली मतलब 1:1। फिर हम न्यू रेशियो लिख देंगे जो कि है 4:3। देखिए, अब हम ओल्ड और न्यू को कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि किसका हिस्सा पहले से बढ़ गया है और किसका कम हो गया है। लेकिन देखिए, रेशियोज में कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब दोनों रेशियोज का सम ऑफ द रेशियो इक्वल हो। अब देखिए, इस वाले रेशियो का सम ऑफ द रेशियो है 2 और इसका है 7। 2 और 7 का हमने एलसीएम लिया तो 14 आएगा। इस 2 को 14 बनाने के लिए 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 7 को 14 बनाने के लिए 2 का। अब हम दोबारा से ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को लिख देंगे और अब आप देखेंगे कि दोनों रेशियोज का जो सम ऑफ द रेशियो है वो इक्वल हो गया है। इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई इन रेशियोज में करना है। इसमें 2 का करेंगे 8 और 6। तो देखिए, इसका पहले था 7, अब हो गया 8। इट मीन्स ये गेन कर रहा 1/14। इसका पहले था 7, अब हो गया 6, कम हो गया। इट मीन्स ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहां हम लिख देंगे ओम गेन्स 1/14 एंड श्याम सैक्रिफाइस 1/14। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक, भीम एंड चेतन आर पार्टनर्स। 5:3 इनका रेशियो है एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, अशोक, भीम और चेतन ये 3 पार्टनर हैं, A, B एंड C। तो पहले हम इनका ओल्ड रेशियो लिख देते हैं जो कि था 5, 3 एंड 2। अब इनका रेशियो चेंज हो गया है और नया रेशियो है 5, 2, 3। देखिए, यहाँ पर ओल्ड रेशियो का सम ऑफ द रेशियो भी 10 है और न्यू का सम ऑफ द रेशियो भी 10 है। तो हमें उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इक्वल करने की। यहाँ देखिए, इसका पहले भी 5 था, अब भी 5 है, कोई चेंज नहीं है। इसका पहले भी 3 था, अब 2 हो गया। इट मीन्स इसका हिस्सा पहले से कम हो गया 1/2।
10 सेक्रीफाइस। ये 2 से 3 हो गया, इट मीन्स इंक्रीज हो गया 1/10 गेन। तो यहाँ हमें पता चला कि भीम ने सेक्रीफाइस किया है 1/10 और चेतन ने गेन किया है 1/10। क्वेश्चन नंबर 3, X, Y, Z are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. With effect from 1st April 2022, they decide to share profit and losses equally. Calculate each partner's gain or sacrifice due to change in ratio. तो देखिए इनका ओल्ड रेशियो लिखते हैं पहले। X, Y एंड Z का ओल्ड रेशियो था 5:3:2 और जो इनका नया रेशियो डिसाइड हुआ है वो है इक्वल 1:1:1। अब अगर हमें यहाँ पता करना है कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस, तो हमें पता होना चाहिए सम ऑफ द रेशियो दोनों का इक्वल चाहिए। तो देखिए इसका सम ऑफ द रेशियो है 10 और नए वाले का है 3। कंपैरिजन के लिए दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम होना चाहिए। 10 और 3 का आप एलसीएम लीजिए, 30 आएगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 10 का। अब हम दोबारा से रेशियो लिख देंगे ओल्ड और न्यू। देखिए ओल्ड वाले में 3 का मल्टीप्लाई होना है तो सारे रेशियो में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और नए में 10 का होना है। 10 10 10। अब हम कंपैरिजन कर लेंगे। देखिए इसका पहले था 15, अब हो गया 10, इट मीन्स ये 5 सेक्रीफाइस कर रहा है, 5/30 सेक्रीफाइस। इसका पहले 9 था, 10 हो गया, इट मीन्स 1/30 इसने गेन किया है। ये पहले 6 था, 10 हो गया, इट मीन्स 4/30 इसने गेन किया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि X ने सेक्रीफाइस किया है 5/30, Y ने गेन किया है 1/30 एंड Z ने भी गेन किया है। हमेशा टोटल जो सेक्रीफाइस है वो टोटल गेन के बराबर होगा। देखिए टोटल 1/4 5 गेन है और 5 ही सेक्रीफाइस है। 4 देखिए ABC आर पार्टनर्स, रेशियो है 5, 4 एंड 1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर आपको 4 केस दिए हैं। पहले में कहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम A। C एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम A एंड B। As per new agreement, ABC will share future profit and losses equally. As per new agreement, C acquires 1/10 share of A and 1/2 share of B. तो देखिए हम ये चारों केस करेंगे। पहला केस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। सबसे पहले हम पार्टनर्स का पुराना रेशियो ऊपर लिख देते हैं, A, B एंड C। इनका जो पुराना रेशियो है वो है 5, 4 एंड 1। देखिए फर्स्ट केस में कहा गया है कि C एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम A। यहाँ पर C ने A से एक्वायर किया है, इट मीन्स C गेन कर रहा है और A सेक्रीफाइस कर रहा है। C एक्वायर्स फ्रॉम A। C A से कितना एक्वायर कर रहा है 1/5। देखिए C ने एक्वायर किया, इट मीन्स A ने सेक्रीफाइस किया है। अब हमें न्यू शेयर निकालना है A का, B का और C का। देखिए
ए का पहले कितना था 5/10, बी का था 4/10, सी का था 1/10। इसमें कहा है कि सी ने ए से 1/5 ले लिया, तो ए में से 1/5 माइनस हो जाएगा और सी के में 1/5 ऐड हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, 10 माइनस कर दिया। इसका एलसीएम लीजिए आप, 10 और 5 का 10 आएगा, 3/10। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ए ने सेक्रीफाइस किया है और सी ने गेन किया है। अब हमने न्यू रेशियो निकाल देना है यहाँ पर, ए, बी और सी का 3/10, 4/10, 3/10, ये आपका न्यू रेशियो आ गया। अब केस 2 करेंगे। एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। देखिए यहाँ पर सी ने गेन तो 1/5 ही किया है, लेकिन ये जो 1/5 है, ये जैसे कि पहले वाले केस में उसने ये 1/5 पूरा का पूरा ए से लिया था, लेकिन यहाँ पर उसने ये 1/5 ए और बी दोनों से लिया है इक्वली। तो यहाँ पर आप देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है ए और बी ने सैक्रिफाइस किया है इक्वली, मतलब 1:1 में सैक्रिफाइस किया है। तो अब हम देखेंगे कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया। टोटली तो सी ने 1/5 ही गेन किया है। इस 1/5 में से इसने ए से कितना लिया, हाफ, मतलब 1/10, और इतना ही इसने बी से लिया, 1/10 ए से लिया, 1/10 बी से लिया, तो टोटल इसका 1/5 इसने गेन कर दिया। अब हम न्यू शेयर निकाल सकते हैं, ए, बी और सी। देखिए ओल्ड रेशियो में हमने देखा है ए का हिस्सा है 5/10, इसमें से इसने 1/10 तो सी के फेवर में सेक्रीफाइस कर दिया, तो अब इसका नया हिस्सा हो गया 4/10। बी का है पुराने में 4/10, इसमें से 1/10 इसने सी के फेवर में सेक्रीफाइस कर दिया, तो इसका बचा 3/10। सी का है 1/10 और 1/10 इसमें ऐड कर दीजिए या सीधे 1/5 ऐड कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा 3/10। तो हम ए बी सी का न्यू रेशियो निकालें तो 4/10, 3/10, 3/10, ये आपका सेकंड केस हो गया। अब देखिए केस 3 करेंगे। केस 3 में कहा गया है एज पर न्यू एग्रीमेंट ए बी सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इट मीन्स यहाँ आपको नया रेशियो दिया हुआ है, तो पहले हम ओल्ड रेशियो लिख देते हैं। ए बी सी का पुराना रेशियो था 5, 4 and 1, और इन्होंने नया रेशियो डिसाइड किया है इक्वल, तो 3 पार्टनर्स में इक्वल मतलब 1:1:1। अब यहाँ पर हमें नया रेशियो नहीं निकालना, वो तो दिया है, हमें ये पता करना है कि किसने गेन किया है और किसने सेक्रीफाइस। इसके लिए हम ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन कंपैरिजन के लिए मैंने आपको बताया है कि सम ऑफ द रेशियो सेम होना चाहिए। तो इसका सम ऑफ द रेशियो 10 है, इसका 3 है। इक्वल करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 10 का। अब हम दोबारा से ओल्ड और न्यू रेशियो को लिख देंगे। इसमें 3 का करेंगे 15, 12 एंड 3। इनमें 10 का करेंगे 10, 10, 10। देखिए ये 15 से 10 हो गया, इट मीन्स ये 5/30 सेक्रीफाइस कर रहा है। ये 12 से 10 हो गया, इट मीन्स ये भी 2/30 सेक्रीफाइस कर रहा है। और ये 3 से 10 हो गया, इट मीन्स ये 7/30 गेन कर रहा है। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया ए ने
5/30 सेक्रीफाइस किया है, बी ने 2/30 सेक्रीफाइस किया है और सी ने 7/30 गेन किया है। देखिए दो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालेंगे। ए और बी दोनों ने सेक्रीफाइस किया है 5:2 में। तो ये हो गया केस 3। अब करेंगे केस 4। तो केस 4 में कहा गया है एज पर न्यू एग्रीमेंट C acquires 1/10 शेयर ऑफ A एंड 1/2 शेयर ऑफ B। देखिए इस केस को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, यहाँ ऑफ लिखा है। C acquires 1/10 शेयर ऑफ A, मतलब वो 1/10 एक्वायर नहीं कर रहा है, A के हिस्से का 1/10 एक्वायर कर रहा है और B के हिस्से का 1/2 एक्वायर कर रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस बाय ए इन फेवर ऑफ सी और फिर सेक्रीफाइस बाय बी इन फेवर ऑफ सी पता करेंगे। तो सी ने एक्वायर किया ए से या ए ने सेक्रीफाइस किया सी के फेवर में, एक ही बात है। C acquires 1/10 शेयर ऑफ A। तो देखिए A का हिस्सा था कितना, A का हिस्सा है 5/10, इसका 1/10 एक्वायर किया है। इट मीन्स C ने A से 5/100 एक्वायर किया है। ऐसे ही C ने B से कितना एक्वायर किया, 1/2 शेयर ऑफ B। देखिए ऑफ लिखा है, आप ध्यान से समझिए। तो B का हिस्सा कितना है 4/10, इसका 1/2 C ने एक्वायर कर लिया। इट मीन्स 4/20। अब हम न्यू शेयर निकाल सकते हैं A, B एंड C का। देखिए ए का पहले था 5/10, अभी सेक्रीफाइस कितना कर दिया 5/100 सी के फेवर में। तो हम इधर एलसीएम लेंगे, 100 आएगा, 45/100 इसका नया हिस्सा हो गया। बी का था पहले 4/10, जिसमें से 4/20 इसने सी के फेवर में सेक्रीफाइस कर दिया, तो इसका बचा 4/20। सी का पहले था 1/10, अब देखिए जो जो इसने ए और बी से एक्वायर किया वो इसके में ऐड हो जाएगा। 5/100 ए से एक्वायर किया, 4/20 बी से एक्वायर किया। अब हम इधर एलसीएम ले लेंगे, 100 10 + 5 + 20, तो इसका नया हिस्सा हो गया 35/100। अब हमें इनका नया रेशियो मिल गया है 45/100, रेशियो 4/20, रेशियो 35/100। देखिए रेशियो तभी कंप्लीट होगा जब डिनोमिनेटर तीनों के इक्वल होंगे, तो इसमें हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी। 45/100 हो जाएगा और इसमें 5 का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 20/100, इसमें 35/100। तो इनका हमारा नया रेशियो आ गया है 45:20:35। देखिए आप चाहें तो इधर 5 से डिवाइड कर सकते हैं सबको 9, 4 एंड 7। तो ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। और अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना चाहते हैं तो वो भी पता चल जाएगा। तो आप देखिए ए और बी ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया है। ए ने सेक्रीफाइस किया है 5/100 और बी ने सेक्रीफाइस किया है 4/20। 5/100 4/20 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का, तो 5:20 या 1:20
4, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल टॉपिक का क्वेश्चन है कि आशा, निशा एंड दिशा आर पार्टनर्स, 3-2-1 के रेशियो में पार्टनर हैं और इन्होंने नया रेशियो डिसाइड किया है इक्वली, मतलब रेशियो बदल रहा है। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल वॉज वैल्यूड एट 18,000, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट चेंजेस। देखिए, जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो फर्म की गुडविल का एडजस्टमेंट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फर्म की गुडविल से जो फर्म को एडवांटेज मिल रहा है उस एडवांटेज का बेनिफिट पार्टनर्स को हो रहा है, और अब रेशियो बदलने से उस गुडविल का जो बेनिफिट है, उस पर जो अधिकार है पार्टनर्स का, वो भी बदल गया। तो गुडविल का एडजस्टमेंट करना जरूरी है। तो गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्रीज क्या हैं? 2 ही एंट्रीज हैं। पहली है एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की। देखिए, एग्जिस्टिंग गुडविल क्या है? जिस समय पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है उस समय जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल दिखाई दे रही है, इट मीन्स वो गुडविल परचेस्ड गुडविल जो कि अभी तक एमोर्टाइज नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो जो अनएमोर्टाइज्ड एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे हमें राइट ऑफ कर देना है। उसके बाद हम एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्म की गुडविल का फ्रेश वैल्यूएशन करेंगे और उसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DER इन ओल्ड रेशियो टू गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री होती है जो फ्रेशली वैल्यूड गुडविल है, मतलब जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते समय, उसका एडजस्टमेंट करना। तो उसके एडजस्टमेंट की एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DER टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर गेनिंग पार्टनर का गुडविल पर अधिकार बढ़ गया है, इसीलिए उसे सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो जितना शेयर गेनिंग पार्टनर का बढ़ गया है, गुडविल का उतना ही, फर्म की गुडविल का उतना ही शेयर गेनिंग पार्टनर से ले लिया जाता है और ये दे दिया जाता है उन पार्टनर्स को जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि आशा, निशा और दिशा ये 3 पार्टनर हैं, आशा, निशा और दिशा, और इनका जो पुराना रेशियो है वो है 3, 2 और 1, ये इनका ओल्ड रेशियो है। और नया रेशियो जो इनका हुआ है वो इनका नया रेशियो डिसाइड हुआ है इक्वल मतलब 1:1:1। देखिए, गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि किसने कितना गेन या सेक्रीफाइस किया है। तो अब सेक्रीफाइस और गेन निकालने के लिए हम ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन उसके लिए सम ऑफ द रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 6 है और न्यू का 3 है, तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें अगर न्यू रेशियो में, तो दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम हो जाएगा। तो ओल्ड आशा, निशा, दिशा का ओल्ड तो यही रहेगा 3, 2 एंड 1, और न्यू में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2, 2 एंड 2। तो देखिए, हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि किसने गेन किया है। तो देखिए, ये जो आशा है इसका पहले हिस्सा था 3, अब हो गया 2, इट मीन्स इसने 1/6 सैक्रिफाइस कर दिया। निशा का पहले भी 2 था, अभी 2 है, इसका पहले 1 था दिशा का, और अब हो गया है 2, इट मीन्स इसने 1/6 गेन किया है। तो हमें पता चल गया कि किसने गेन किया है और किसने सैक्रिफाइस। और इस क्वेश्चन में आपको एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं दी गई है, तो ये जो मैंने एंट्री लिखवाई है एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की, ये करने की जरूरत नहीं है। और फ्रेशली वैल्यूड गुडविल का इन्होंने वैल्यूएशन किया 18,000 पर, तो ये वाली एंट्री हमें करनी है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DER, तो गेनिंग पार्टनर कौन है? दिशा, तो दिशास कैपिटल अकाउंट DER टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग कौन है? आशा, तो टू आशास कैपिटल अकाउंट। अब हमें यहाँ अमाउंट क्या लिखना है? देखिए, पूरी फर्म की गुडविल है 18,000, दिशा ने कितना गेन किया है? 1/6। तो जो फर्म की गुडविल है 18,000, उसका 1/6 अमाउंट से इसको DER किया जाएगा। पूरी फर्म की गुडविल है 18,000, इसका 1/6 हो गया
3000 से हम दिशा को DR करेंगे और आशा को CR कितने से करेंगे? पूरी फर्म की गुडविल है 18,000, आशा ने कितना पोर्शन सेक्रीफाइस किया है? 1/6, तो 3000 से हम आशा को CR करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, XYZ पार्टनर है 5-3-2 के रेशियो में और इनका नया रेशियो डिसाइड हुआ है इक्वली। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री। देखिए यहाँ पे हमें उन्होंने फॉर्म की गुडविल निकाल के नहीं दी, हमें खुद उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा और उसके बाद हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो पहले हम गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए हमें पहले चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो 70,000 प्लस 75,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000। देखिए 5th ईयर में लॉस है तो उसे प्लस ना करके माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय 5। तो इसका हम टोटल करेंगे, ये आया 2,25,000 डिवाइड बाय 5, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 45,000। अब इन्होंने कहा है गुडविल वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आप गुडविल का फॉर्मूला जानते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। एवरेज प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं 45,000 इंटू 2 करेंगे, गुडविल आ गई 90,000। अब हमें इस गुडविल का एडजस्टमेंट करना है तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। तो उसके लिए हमें ओल्ड और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो पहले हम ओल्ड रेशियो लिख देते हैं, एक्स वाई और जेड का ओल्ड रेशियो है 5, 3 एंड 2 और नया रेशियो इनका डिसाइड हुआ है इक्वली, मतलब 1:1:1। अब देखिए हमें कंपैरिजन करना है तो सम ऑफ द रेशियो दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए इसका सम ऑफ द रेशियो है 10 और इसका है 3, तो इसमें हम 3 का और न्यू में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और दोबारा से हम ओल्ड और न्यू रेशियो लिख लेंगे, एक्स वाई जेड। तो देखिए ओल्ड में हमें करना है 3 का 15, 9, 6 और इसमें 10 का करना है 10, 10 एंड 10। तो देखिए ये 15 से 10 हो गया, इट मीन्स 5/30 इसने सेक्रीफाइस कर दिया है। ये 9 से 10 हो गया, इट मीन्स 1/30 इसने गेन किया है और ये 6 से 10 हो गया, इट मीन्स 4/30 इसने गेन किया है। अब हमें पता चल गया कि किसने कितना गेन और सेक्रीफाइस किया है। अब हमें केवल जर्नल एंट्री करनी है और एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं दी है तो उसे हमें राइट ऑफ करने की एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, केवल हमें गुडविल जो फ्रेशली वैल्यूड गुडविल है जिसका कि हमने वैल्यूएशन किया है उसका हमें एडजस्टमेंट करना है। और एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग। तो वाइस कैपिटल अकाउंट DR, जेड्स कैपिटल अकाउंट DR टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। अब हम अमाउंट पता करेंगे। देखिए पूरी फॉर्म की गुडविल है 90,000, वाई ने गेन किया है 1/30 पोर्शन। तो फॉर्म की गुडविल 90,000 का 1/30 मतलब 3,000 से इसको DR किया जाएगा। जेड ने गेन किया है 4/30 पोर्शन, तो फॉर्म की गुडविल 90,000 का 4/30 मतलब 12,000 रुपये से इसको DR किया जाएगा। और एक्स ने सेक्रीफाइस किया है 5/30 पोर्शन, तो 90,000 का 5/30 मतलब 15,000 से इसको CR किया जाएगा। देखिए इस गुडविल वाले टॉपिक के और भी क्वेश्चन हैं, आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।